हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, हमने कल प्रेडिक्शन किया था कि निफ्टी 50 में आगे आने वाले समय में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह ही मार्केट में मूवमेंट आया है और हमने बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करके बताया था कि कितने का मार्केट करेक्शन कर सकता है। अभी तक 10% के वो मार्केट करेक्शन कर चुका है। अब थोड़ा बहुत मार्केट में रिकवरी आएगी, ये हमने प्रेडिक्शन किया था। तो देखिएगा, 11% के आसपास मार्केट ने करेक्शन कर चुका है। तो आगे हम देखेंगे। देखिएगा, ये मार्केट में सपोर्ट लेवल है जो अकॉर्डिंग टू चार्ट बना हुआ है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमने चेक किया था कि मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है। तो देखिएगा, ये 22,400 और 23,200 और ये रेजिस्टेंस था हमारा कितना, 23,800। तो मार्केट ने देखिएगा, अभी हम आगे आने वाले समय की भी बता देंगे और मार्केट का आज का डाटा भी हम बताएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है। देखिएगा, एक ये फॉर्मेशन था कि मार्केट यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। उसका टारगेट मार्केट ने 23,600 का मार्केट ने टारगेट दे दिया है। ठीक है, ये आपने देख लिया है। 23,600 के आसपास मार्केट ने फॉल किया है और यहाँ तक बाजार ने अपना एक टारगेट डन कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम में। जो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर सेलिंग करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, उनको पता है कि मार्केट में कैसे स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। अब एक इससे भी बड़े टाइम फ्रेम में एक जो है फॉर्मेशन हो रखा है मार्केट में। देखिएगा, ये एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का मतलब बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसकी ये नेकलाइन है 23,870 875, ये एक जोन है और मार्केट देखिएगा कोशिश की इसको ऊपर सपोर्ट लेकर के जाने की, पर मार्केट देखिएगा यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये सब हम मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया ही एक पैटर्न बना हुआ है। ये बहुत ही कम इन्वेस्टर को पता है कि ये एक अलग से पैटर्न बना दिया है बाजार ने। तो यदि हम इसकी डेप्थ को कंसीडर करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक बाजार फॉल कर सकता है, तो ये आई थिंक 16% 17% का करेक्शन मार्केट में हो सकता है आगे। देखिएगा, 21,570 मतलब 21,500 ही मानेंगे हम इसको। ये मार्केट में सपोर्ट भी है। तो यदि यहाँ तक बाजार करेक्शन कर सकती है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके बाद बाजार में देखिएगा यहीं पर भी एक सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है यदि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है और नीचे की तरफ का ट्रेंड कंटिन्यू करता है तभी। नहीं तो एक ट्रेड मार्केट ने जो है बड़े टाइम फ्रेम में दे चुका है। ये दिया था 24,800 से 23,600 तक का, ये हमने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था। तो आइए आज का बाजार हम देखते हैं कि आज बाजार कैसा चला था। देखिएगा, बाजार में ये हुआ था कि आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। कल भी 23,600 पे हुई थी, आज भी बाजार में 23,600 प्लस हो गई थी बाजार में और एक ही कैंडल ने। और जैसा हमने बताया था कि मार्केट यदि यहाँ से अबोव खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा कि शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है, जैसा कि आज बाजार ने शॉर्ट कवरिंग मूव दिया भी है। तो इस वजह से मार्केट में जो है आज शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है। मार्केट की ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई, तो सबके सब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पर हुई थी ये हमको चार्ट पर देखना था, प्लस ऑप्शन चेन में भी देखना था। तो हमने आपको बताया कि मार्केट क्लोजिंग हुई है यहाँ पर। कल हमने आपको बताया था कि 23,468 23,400 के आसपास 400 प्लस मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। तो इसके ऊपर 23,500 23,550 और 23,600 23,700 तक मार्केट में कॉल राइटर थे जो कि बाजार में यहाँ पर राइटिंग करके बैठे थे 23,500 पर, 23,550 और 23,600। तो क्या हुआ कि मार्केट में पैनिक कंडीशन बनी। जब मार्केट में ओपनिंग हुई तो हम इसी चीज़ को देख रहे थे ऑप्शन चैन में कि किस तरफ के राइटर सबसे ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट करेंगे और किस तरफ के मार्केट में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे।
तो हमने मॉर्निंग में ये देखा कि मार्केट में क्या हुआ है कि जो ये राइटर हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ ला रहे थे, मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही जो है मार्केट में ओपनिंग हुई है। ये कहाँ से हुई है देखिएगा, हम बताते हैं आपको। इस सपोर्ट के ऊपर हुई है। तो इस सपोर्ट के पहले ही नीचे गया बाजार, तुरंत ही सपोर्ट के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। तो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो मार्केट में क्या हुआ कि जो ये सेलर थे ये जो सेलर थे जो मार्केट को दबा रहे थे, ये जो सेलर थे, इन सेलर के बीच में क्या हुआ, कॉल के राइटर में बहुत तेज़ी से पैनिक कंडीशन बनी। तो पैनिक कंडीशन ये बनी कि मार्केट जो है इनके प्राइस के नीचे नहीं गया। यदि बाजार यहाँ से नीचे चले जाता तो मार्केट बेयरिश हो जाता, लेकिन मार्केट ने इन सब को ब्रेक करके, इस लेवल को ब्रेक करके, उनके सेलिंग प्राइस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बढ़िया बनी है, ये आपने देखा होगा, देखिएगा कितनी अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बनी है। अगली कैंडल भी बहुत ही हेल्दी बनी है। तो क्या हुआ कि जब मार्केट में ये कैंडल नीचे की तरफ आई, तुरंत जब ऊपर की तरफ आई तो कॉल के प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए। जो सी के राइटर है वो क्या करता है कि जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो राइटिंग करेगा, लेकिन जब जब मार्केट उनके लिमिट प्राइस से अबोव निकल जाता है तो राइटर राइटिंग करना बंद कर देता है या अपनी कॉल के जो सेल किया हुआ है उसको बाय करने लग जाता है। तो इसको बाय करने लग गया। तो क्या हुआ कि बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। थोड़ी देर बाद देखिएगा सेलर भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सेलर नहीं आए, सेलर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से मार्केट में इतना प्रेशर जनरेट हुआ क्योंकि कॉल की बाइंग सबसे ज़्यादा हो रही थी। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में भी 0 to हीरो कॉल साइड में हुआ है मॉर्निंग के टाइम में। और कल को बाज़ार बंद है, इसलिए आज बाज़ार में जो है निफ्टी 50 की भी जो है बहुत अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे, क्योंकि डीके हुआ है और अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे, इसलिए ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बाइंग चल रही थी। तो क्या हुआ कि 23,500 वाले पैनिक हो गए। तो 23,500 वाले हैं 23,600 पर राइटिंग करने लग गई। बाज़ार में इस तरह की शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन जब बाज़ार 23,600 के आसपास आया तो 23,700 पर बाज़ार को संभालने की कोशिश की गई। 23,600 पर, 23,700 पर, लेकिन 23,800 तक फिर बाज़ार का प्रेशर दिखने लग गया था हमको। 23,800 तक बाज़ार एक पंप लगा सकता है, इतनी तेज़ी से बाज़ार में मूवमेंट हो सकता है। तो देखिएगा मार्केट 10-11 बजे तक मार्केट वहाँ तक चला भी गया था, हायर हाई लगाते हुए चला गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्यों रुका, हमने आपको बताया अभी कि 23,800 का एक जो है रेजिस्टेंस है बड़े टाइम फ्रेम पे। आपने अभी एनालिसिस किया था, हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि इसको यदि हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखिएगा एक जोन है पूरा का पूरा जो सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट में पहले डिमांड थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है। ये एक डिमांड जोन थी जिसको मार्केट ने सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सप्लाई जोन बन गया है तो अब मार्केट में और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ये देखिएगा जो पहले सपोर्ट था अब मार्केट में वो सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। एक तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ कि यहीं से ही बाज़ार में और सप्लाई जोन को टच भी नहीं कर पाया। 23,780 के आसपास से ही बाज़ार में फॉल आ गया था। फॉल भी नहीं आया और सिर्फ यहाँ पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होती रही और मार्केट रेजिस्टेंस लेता रहा। क्या हुआ कि देखिएगा हम एक कैंडल को पढ़ के बताएंगे आपको कि मार्केट हायर हाई लगाते हुए नीचे से आ रहा है। जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचा तो ठीक है, हायर हाई लग रहे हैं, तो मार्केट में ये भी एक लोअर लो लगा। तो यहाँ तक बाज़ार में क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ तक बाज़ार में फिर से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ कोशिश करने लग गया। तो कॉल के बायर यहाँ तक होल्ड कर रहे थे, लेकिन जब लोअर लो लगा तो यहाँ के नीचे लो कैसे लग गया, मतलब कि प्रेशर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। तो फिर से मार्केट में छोटा सा एक करेक्शन आया ऊपर की तरफ, फिर से मार्केट में इस लो को ब्रेक करते हुए यहाँ तक का लो लगाया।
तो क्या हुआ कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया बाजार। इस हाई को देखिएगा 23,780 के आसपास का हाई नहीं लगा पाया बाजार, और देखिएगा एक ये फॉर्मेशन हुआ है 23,770 तक का ही हाई लगाया है। यदि बाजार इसके ऊपर निकल जाता तो बहुत ही अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता था अगेन, पर ऐसा नहीं हुआ। सेलिंग लगातार कन्वर्ट हो रही थी, सेलिंग प्रेशर था, तो बाजार में देखिएगा एक नया लो लगाने के लिए बाजार ने तुरंत ही एक बड़ा सा फॉल दिखाया, और जो कॉल के बायर इस जोन में आए थे उन सब का एसएल हंट करते हुए नीचे चला गया बाजार। फिर से बायर ने कोशिश की, तो मतलब कि अब बाजार का रुख चेंज हो गया है, अब बाजार का करैक्टर चेंज हो गया है। अब बाजार ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कुछ भी कहिए आप, जो भी आपकी थ्योरी है वो सब आप अपना लगा सकते हो। जो एसएमसी है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पर अपना करैक्टर चेंज हो गया है। देखिएगा कहाँ से हुआ है हम आपको बताते हैं। ये हमने के कैंडल को और स्विंग को पढ़ के बताया, अब हम आपको कैसे बताते हैं एसएमसी किस थ्योरी पे काम करता है वो हम बताएंगे आपको। देखिएगा मार्केट का ये एक स्विंग था, देखिएगा ये मार्केट एक लो लगा करके आया, फिर मार्केट ने एक और नया लो लगाया, और मार्केट का इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया, तो हम इसको एक डिमांड जोन की तरह काम करेंगे। ये वाला, इसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया एक ही कैंडल में, देखिएगा ये कैंडल ने ब्रेक किया है, हम आपको दिखाते हैं, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया। जब रिटेस्ट करने आया तो मार्केट का जो है ना ये स्ट्रक्चर था, ये एक तरह से स्ट्रक्चर था, बुलिश स्ट्रक्चर था, इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। जब मार्केट यहाँ पर आया तो करेक्टर इसका मार्केट का बियरिश हो चुका है। देखिएगा बियरिश तो ऊपर से ही हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू एसएमसी, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया है। तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर कहा जाएगा, और मार्केट में देखिएगा उसके बाद कहीं पर भी नहीं रुक पाया, और मार्केट ने गैप भी फिल किया है। मार्केट में ये सब के सब जो स्विंग हैं, ये वाला स्विंग लो है और ये वाला स्विंग लो है, ये सभी के सभी स्विंग लो बहुत ही तेज़ी से मार्केट ने ब्रेक किए हैं। देखिएगा ये भी एक लो है, थोड़ी बहुत देर के लिए रुका है बाजार, देखिएगा यहाँ पर ये बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए। फिर क्या हुआ कि मार्केट में कहाँ पर स्विंग लो है, हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा ये एक स्विंग लो है, अब मार्केट का ये इस स्विंग तक मार्केट आएगा, और मार्केट यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन ऊपर की तरफ करेगा, और फिर मार्केट फिर से यदि इस जो है लो को ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट इस हाई के आसपास आएगा, और इस हाई को यदि ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ स्विंग लोअर लो लगाते हुए बाजार कहाँ तक चला जाएगा। देखिएगा हम आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बताते हैं, और कल को यानी कि जब बाजार खुलेगा थर्सडे में हम बताएंगे। देखिएगा इस स्विंग तक आएगा, और यदि इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट में नया लो लग सकता है, वो फिर मार्केट में अच्छा खासा आपको टारगेट दे के जाएगा। तो इस तरह का बाजार था। हमने बाजार में एक एक कैंडल को, एक एक हाई और लो को पहचानना बताया आपको कि कैसे मार्केट में करेक्टर चेंज होता है, ये सब आप देख सकते हैं। और ये यदि हम पैटर्न देखते हैं तो एक तरह से पैटर्न भी का भी फॉर्मेशन हुआ था। पैटर्न तो आपको सामने दिख रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने हमको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट में जब एक नया हाई लगा, मार्केट में देखिएगा फिर से लो लगा है, और मार्केट जब हाई लगाने गया तो इस हाई को ब्रेक करने में फेल हो गया, और मार्केट ने नया लोअर लो लगाया है इस लो को ब्रेक करते हुए। तो क्या हुआ कि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, रिटेस्ट प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, और मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो प्योर प्राइस एक्शन कह सकते हैं इसको, प्योर हम कैंडलस्टिक रीडिंग, और या यदि हम इसमें राइटर साइकोलॉजी लगाएं तो राइटर साइकोलॉजी भी इसमें लग सकती है। कैसे देखिएगा, हम तीनों चारों चीज़ों एक ही बारे में बता देंगे, एक ही वीडियो में आप जो है सब चीज़ देख सकते हो। कैंडलस्टिक रीडिंग और पैटर्न्स, एसएमसी, सब कुछ हम आपको बता सकते हैं। अब हम आपको चार्ट की साइकोलॉजी बताएंगे कि चार्ट की साइकोलॉजी में कैसे राइटर पैनिक हुए हैं। वो हमने आपको बता दिया कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव पीछे से डाटा को देख करके आया था, ठीक है। तो मार्केट में पुट राइटर नीचे से धीरे धीरे बाजार को देखिएगा ऊपर ला रहे हैं, बाजार को ऊपर ला रहे हैं। इस लो को ना ब्रेक कर पाया, फिर से बाजार में बाइंग आई है, बार बार सेलिंग कैंडल बहुत वीक बनी है। तो मार्केट में जो पुट के राइटर हैं
नीचे से 23,400 से 23,500, 23,500 से 23,600 और 23,700 तक बाजार को लाए हैं खींच के धीरे 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 धीरे। तो क्या हुआ कि ये सब के सब प्रॉफिट में है, जो पुट की राइटिंग करते हैं सब के सब प्रॉफिट में है, ये सब के सब प्रॉफिट में है। इन सब स्ट्राइक प्राइजेस पर जो है 400 450 इन सब से बाजार में ऊपर की तरफ आया है मार्केट, और ये सब के सब जो है प्रीमियम कम करते हुए बाजार आया है, और ये इन द मनी की तरफ बाजार बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो 23,700 के ऊपर जब बाजार चल रहा था तो 23,700 वाला प्रीमियम भी बहुत ही अच्छा खासा डीके हो चुका था, और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी बहुत कम थी। तो क्या हुआ कि जब बाजार नीचे की तरफ 700 की तरफ बढ़ा, ध्यान से सुनिए, जब 23,700 की तरफ बाजार बढ़ा तो एक बार पुट के राइटर ने फिर से मार्केट को पुश करने की कोशिश की कि मार्केट को धकेल करके हम ऊपर लेते जाएं, पर इस स्विंग के ऊपर नहीं ले जा पाए। किस प्राइस के ऊपर? 23,725 के ऊपर नहीं ले जा पाए। तो फिर से मार्केट में कॉल के राइटर ने उस प्रीमियम को गिरा दे, तो पुट के प्रीमियम क्या हुआ कि इंक्रीज होने लग गए। तो मार्केट ने देखिए 5, 10, 15, 20 मिनट तक मार्केट में फाइट की है राइटर ने, मार्केट में कॉल के राइटर ने और पुट के राइटर ने 20 मिनट तक फाइट की है कि मार्केट में पुट के राइटर ऊपर ले जाएं और कॉल के राइटर नीचे ले आएं। तो ये जो ये कैंडल बनी है, ये एक कैंडल बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग कैंडल है कि 23,700 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई और 23,700 से 23,715-20 तक बाजार गया, पर फिर से सेलर ने इसको रिजेक्ट करते हुए मार्केट में नीचे की तरफ क्या करी, इसकी क्लोजिंग करा। देखिएगा हम इस कैंडल को पढ़ रहे हैं, देखिएगा मार्केट में यहाँ पर बुलिश प्रेशर था, यहाँ पर भी बुलिश प्रेशर था 23,700 के आसपास, 23,690। तो बाजार बार बार ट्राई कर रहा था कि मैं इसके ऊपर चला जाऊँ एक बार, जिसके कारण बाजार में जो है फिर से रिकवरी देखने को मिल जाए। पर जब इस कैंडल को फेल हो गया बाजार, तो इस वजह से बाजार में फिर जो है क्या हुआ कि बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी। ये इसलिए बनी क्योंकि पुट के राइटर तेज़ी से अपनी जो है स्क्वायर ऑफ करने लग गए। तो क्या कंडीशन बनी वहाँ पर? लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन। क्या बनी? लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनी, इसके कारण मार्केट क्या करता है कि बहुत ही तेज़ी से फॉल करता है। और मार्केट में मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग कंडीशन बनी थी, जो शॉर्ट कर रखे थे मार्केट में उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर किया था। और लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जो लॉन्ग किया हुआ था उन्होंने अपनी कंडीशंस को अनवाइंडिंग किया है। तो इस तरह बाज़ार में दो तरह के मूवमेंट आए हैं आज का बाज़ार बहुत ही इंटरेस्टिंग बाज़ार था। मॉर्निंग में कॉल की तरफ मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया सबने, लास्ट में जो है जिसने जो है अच्छे से इस चीज़ को एनालिसिस किया, इस वाली कंडीशन को एनालिसिस किया है, उसने यहाँ तक का भी अच्छे खासा मूव किया है, 23,500 तक का मूवमेंट कैप्चर किया है। 23,500 को टच करके बाजार ने फिर सपोर्ट जो है क्रिएट किया, और देखिएगा मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, भले ही यहाँ पर दिखा रही है पर मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 23,520 पर क्लोजिंग हुई है, मतलब 23,500 के राउंड नंबर के ऊपर। तो इस तरह का बाज़ार था, बहुत ही सिंपल सा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और कैंडल को पढ़ना भी समझ में आया होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।